श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है, जो कि 11 जुलाई से लेकर के और 9 अगस्त तक होने वाला है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि महादेव का अगर कोई सबसे प्रिय महीना होता है तो वो होता है सावन का महीना, है ना। तो आपको इस सावन के महीने में, सावन जब स्टार्ट हो जाए या सावन के शुरू होने से पहले, घर पे ऐसी कौन सी वो चीज़ लेकर के आनी है जिससे साल भर आपके घर में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, धन संपदा का भंडार आपके घर में हमेशा भरा रहेगा, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो पाए, है ना। देखो, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? महादेव का शिवलिंग दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब आपको क्या करना है ना, जैसे आप इस सावन के महीने में जब महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे किसी भी दिन, चाहे वो सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, कभी भी जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे भीड़ दिखाई देगी। और जल ज़्यादा चढ़ाने की वजह से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गंदगी टाइप की फैल जाती है, लोगों के पैरों के निशान, धूल मिट्टी, है ना, ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ हमें लानी है। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे इस सावन के पवित्र महीने में, तो आपको पहले थोड़ी सी साफ सफाई करनी है। आपको एक नियम बनाना है कि हम इस सावन के महीने में एक भाव प्रकट करनी है, एक नियम के साथ में, कि हम जब भी महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे हम कुछ ना कुछ साफ सफाई करेंगे। हम ये चीज़ उठाएंगे, ऐसे झाड़ू लगाएंगे, ऐसे पोछा लगाएंगे, इन चीज़ों को जो बिखरी होंगी उनको सही से रखेंगे, इधर उधर जो कलश होंगे उनको सही करेंगे, है ना। इस प्रकार से आपको एक नियम बनाना, पहले काम। दूसरा काम, आप जब जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में ना सावन में, तो कोई इंसान कभी जल ना चढ़ाए, वो सावन में जरूर चढ़ाता है। और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें महादेव के शिवलिंग पे आपको चढ़ी हुई नजर आएंगी, चाहे वो सिक्का हो, चाहे वो शमी का पत्ता हो, चाहे वो बेल पत्र हो, या काला तिल हो, या धतूरा हो, या फूल हो, कोई भी चीज़ें हो, ठीक। अगर महादेव के शिवलिंग के पास में आपको ये ना पता हो कि कौन सी चीज़ किस व्यक्ति ने चढ़ाई है, मतलब अगर आपने देख लिया कि इंसान वो चीज़ें चढ़ा रहा है, तब तो आपको नहीं उठाना वो चीज़। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने ये चीज़ चढ़ा के चला गया है, उसी को एक चीज़ उठा लो, कोई भी एक चीज़ महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा लो और महादेव के सामने हाथ जोड़ करके यही विनती करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम यह एक सामान, जो भी चीज़ आपने उठाया हो उसका नाम बोलिएगा, आपके शिवलिंग से उठा करके लेके जा रहे हैं, पिंडी से उठा के लेके जा रहे हैं, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। पहला काम ये करना। दूसरा काम, अपनी तरफ से घर से एक सिक्का लेकर के जाना। मेरी बातों को सुनिएगा, क्या करोगे? एक सिक्का लेकर के जाना, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, या 20 का सिक्का हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस सिक्के को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना और भोले शंकर से ये कामना करना, हे शिव शंभु, हमारे घर में धन संपदा को लेके दिक्कत होती है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं है, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में धन संपदा का भंडार हमेशा भरा रहे। ऐसे आप प्रार्थना करिएगा और फिर लास्ट में आप उस सिक्के को उठाना, अपने घर की अलमारी तिजोरी में ले जा करके रख देना, ठीक। अब दूसरी चीज़, सिक्के को हमेशा अपनी तिजोरी में ही रखना। एंड द सेकेंड वन, जो आप लोगों ने जो भी चीज़ें महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठाई थी, चाहे वो धतूरा हो, बेलपत्र हो, फूल हो, जो भी चीज़ें हो, उसे जब सावन खत्म हो जाएगा तो उसे आप अपने घर से लाना और दोबारा से उसका विसर्जन नहीं करना है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर दोबारा चढ़ाना, उनसे धन्यवाद कहना कि अपना आशीर्वाद हमारे घर में हमेशा बनाए रखना शिव शंभु, ऐसे प्रार्थना करना, ठीक। मान लेते हैं इस वीडियो को आप बहुत देर में देख रहे हैं, सावन खत्म होने वाला है तब देख रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी दिन सावन के बचे हैं आप कभी भी इस काम को कर सकते हैं, ठीक। पहला काम समझ में आया। चलो अब हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बातें कर लेते हैं जो कि इस सावन के पवित्र महीने में आप सभी को ज़रूर करना चाहिए, ठीक। जैसे जो दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय क्या आपको करना चाहिए इस सावन के महीने में? अगर आप पूज्य गुरु जी को फॉलो करते हैं, उनको जानते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, अपनी कथा में गुरु जी ने रुद्राक्ष के महत्व के बारे में सावन के पवित्र महीने में ज़रूर बताया है, आपने सुना भी होगा, आपने समझा भी होगा, मुझे उम्मीद है अच्छे से। क्या करिएगा,
कोई भी एक रुद्राक्ष आपको ले लेना, कोई भी। जैसे ये स्क्रीन पे 12 मुखी रुद्राक्ष दिख रहा है, अभी एक बहन ने ऑर्डर किया था मुझे, उन्हीं का फोटो मैंने भेजा था, तो मैंने सोचा इसी फोटो के माध्यम से आपको समझा दूं। कोई भी एक रुद्राक्ष घर में हो, 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी हो, एक रुद्राक्ष उठा लो और उससे एक नियम बना के करना है कि हम इस सावन के महीने में इस काम को नियमित रूप से करेंगे, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। अब उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना होगा। जल के अंदर जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया, चाहे वो कितने भी मुखी हो ना, उस रुद्राक्ष को कलश के अंदर डाल देना और डालने के बाद में पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। क्या करना, महादेव के शिवलिंग के पास जब आप पहुंचना ना, तो वहां पर पहुंच करके आपको रुद्राक्ष का वही जल, पहले रुद्राक्ष को निकाल के घर पे रख देना, ठीक है ना। फिर रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर ज़रूर समर्पित करना सावन के महीने में। और अगर आप इस उपाय को घर पे करते हो तो उस जल को रोक करके जितने भी लोग घर में रहते हैं उनको आचमनी भी करा देने से आपके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। जो इंसान का दिमाग गलत दिशा में जाता है वो इंसान सही दिशा में कार्य करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, बहुत ही ईजी सा और आसान सा उपाय था। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको पता है कि सावन का पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों के प्यार दुलार की वजह से आपके चैनल द नेचुरल प्लैनेट पे 12,70,000 लोगों का परिवार अपना बड़ा हो गया है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए और 16 तारीख तक, यानी कि जो सावन का महीना होगा 16 तारीख तक, आप सभी के लिए एक बहुत शानदार सा ऑफर लेकर आया हूं। और वो ऑफर होगा, अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष जो कि होता है धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष जो कि होता है लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, और एक और रुद्राक्ष है जो कि होता है 12 मुखी रुद्राक्ष जो कि ये होता है घर में किसी भी स्थिति को ठीक करने के लिए, बीमारी वगैरह को घर से भगाने के लिए। इनमें से कोई भी रुद्राक्ष या जो आपकी मर्जी हो, कोई रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हैं, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीजें बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आप लोग को मैं देने वाला हूं एक ये चांदी का जो राखी दिख रहा होगा आपको, रक्षाबंधन, ये मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं, जिसमें एक रुद्राक्ष लगा है और साइड में आपको राखी के कुछ पोर्शन, अरे चांदी के कुछ पोर्शन होंगे। इसके साथ स्क्रीन पे आप लोग को एक शिवलिंग दिखाई दे रहा है जो कि पानी से जलने वाला है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलेगी, बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य होता है। अभी तक 10,000 लोगों ने इससे मंगा रखा है, आप भी मंगाएंगे, ये भी मैं फ्री देने वाला हूं। इसके साथ कुछ और चीजें भी मुफ्त दे रहा हूं। कौन कौन सी? 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाला है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिलने वाला है, प्लस आपको मैं देने वाला हूं 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए। इसके साथ मैं आपको देने वाला हूं रुद्राक्ष की माला जिससे आप जप कर सकते हो, और 4 स्टिकर भी देने वाला हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, जिसको अपने मंदिर में घर में लगा सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रखी है, तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करें, ऑफर का लाभ उठाएं। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, फिर राखी का तो ऑफर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं राखी पहुंचा भी नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो ऑफर का लाभ जरूर उठाएंगे। अब बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। जैसे मान लो कि आप परेशान हो अपने किसी उपाय को लेके, आपकी मनोकामना अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सावन के पवित्र महीने में जब भी आपको मौका मिलता है, एक बेलपत्र ले लो। बेलपत्र जरूर चढ़ाना सावन में, जरूर से जरूर चढ़ाना, ठीक। एक बेलपत्र ले लो। बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पे हमेशा एक काम कर लेना, कुछ भी जरूर लगाना। मेरे कहने का मतलब कुछ भी क्या है? आप चाहो तो शहद लगा लो, आप चाहो तो लाल चंदन लगाओ, आप चाहो तो पीला चंदन लगाओ, कुछ भी लगा करके और चावल का एक दाना चिपका देना ऐसे। और चिपकाने के बाद में इसे उठाना, तांबे के लोटे में जल भरना, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, चाहे घर पे या मंदिर में कहीं पे भी। सबसे पहले एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, और जिस स्थान पर खड़े होकर के जिस स्थान पर जल चढ़ाया है उसी स्थान पर आपको उस एक बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। करके देखिए, अपनी मनोकामना कहना, आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप परेशान हो। सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि चौथा है, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, अपना प्रेम, अपना प्यार, अपना विश्वास बताने के लिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, आप लोगों को दोबारा से कष्ट को ख़त्म करने के लिए एक बेलपत्र लेना,
और उस बेलपत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। बेलपत्र को चढ़ाना नहीं, अभी पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार उस बेलपत्र को घुमाना। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से घुमाना। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना। फिर से बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके घुमाना और फिर पूरी शिवलिंग पे जहां पे भी आपको जगह दिखाई दे चढ़ा देना। आपके घर से परिवार के जो कष्ट होंगे वो हमेशा के लिए खत्म होंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। नंबर एक बार और नोट करेंगे, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।